विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में नेट बिकवाल बन गए हैं। शेयर और डेट मार्केट में उनकी बिकवाली अचानक बढ़ने लगी। अप्रैल की शुरुआत में विदेशी निवेशक खरीदार थे, लेकिन बाद में उन्होंने बिकवाली बढ़ाई है। अब नेट बिकवाल हो गए। 18 अप्रैल तक डेट मार्केट में उन्होंने नेट 3,592 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और शेयर बाजार में नेट 1,091 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। सर, डेट मार्केट में बिकवाली की क्या वजह है? भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विदेशी निवेशकों के नजरिए में अचानक एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हम आपको लगातार इसकी तरफ आगाह भी करते रहे। इससे पहले भी हमने एक मनी सेंट्रल में बताया था, जब विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की थी। शेयर बाजार अपनी गति से चल रहा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी का पैसा आ रहा है, लेकिन विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार के अंदर कई महत्वपूर्ण चुनौतियां बनती दिखाई दे रही हैं अर्थव्यवस्था में। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बिकवाली है डेट बाजार से या सरकार के बॉन्ड मार्केट से। इसलिए चौंकाने वाली बिकवाली है क्योंकि सरकार तो ये चाह रही थी कि विदेशी निवेशक और ज्यादा निवेश करना शुरू करें। हम आपको बता चुके कि भारत सरकार के बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में लिस्ट होने वाले हैं और सरकार अपने कर्ज कार्यक्रम का एक हिस्सा अब इन बॉन्ड्स के जरिए उगाएगी, जिसमें कि विदेशी निवेशकों का निवेश कराया जाएगा। 2016 के बाद से भारत में विदेशी निवेशकों को सरकार गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में निवेश करने का मौका दिया गया था। पर यह खबर आज खासी चौंकाने वाली थी और सनसनीखेज थी कि सरकार के बॉन्ड से विदेशी निवेशकों ने तेज बिकवाली की है। इसका असर भविष्य में जो लिस्टिंग होने वाली है भारत सरकार के बॉन्ड्स की ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, उस पर भी दिखाई देगा। उस पर भी दिखाई देगा। लेकिन वजह क्या है? दो बड़ी वजह हैं। एक तो कच्चे तेल की तेजी और रुपए की गिरावट के कारण भारतीय विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर विदेशी निवेशकों को भरोसा बनता नहीं दिख रहा है और चीजें वहां डगमगा रही हैं। दूसरी चीज, ये दोनों ही परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय बाजार में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना है और उसका असर केंद्र सरकार के वित्तीय खजाने पर और वित्तीय हाल पर काफ़ी नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची होंगी, सरकार को ज़्यादा महंगा कर्ज लेना होगा और पुराने कर्ज के भुगतान पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अभी की परिस्थिति में जब नई सरकार आएगी तो उसे नए खर्च करने पड़ेंगे, नई व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। सरकार के कर्ज की स्थिति में कोई नियंत्रण होता नहीं दिखाई दे रहा है और ये वो सेंटीमेंट है जिस सेंटीमेंट के कारण भारतीय सरकार के बॉन्ड से विदेशी निवेशकों की बिकवाली आई है। शेयर बाजारों से तो बिकवाली हमें दिखाई दे रही है। सर, शेयर बाजार की अगर बात करें तो यहाँ फिर बैलेंस कैसे बनेगा? एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शेयर बाजार में फिलहाल अभी हम दो तरीके की परिस्थिति देखें। जैसे आज बाजार को देखिए, आज बाजार सुबह ठीक ठाक खुला और तेजी से गिरा, फिर उसके बाद शाम तक बाजार में बंद होने तक रिकवरी आती दिखाई दी। भारतीय शेयर बाजार को घरेलू निवेशकों का निवेश संभाल रहा है और बाजार में चूंकि हर महीने 17 से 20 हज़ार करोड़ रुपए एसआईपी का लमसम का पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड से, तो वो बाजार में हाई वैल्यूएशन पर भी खरीद बनाए हुए। पर अगर फंडामेंटल्स को देखें, हमने विस्तार से चर्चा की थी, विदेशी निवेशकों के लिहाज से, घरेलू निवेशकों के लिहाज से भारतीय बाजार में कंपनियों की अर्निंग पर शेयर और उनके वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा क्रिटिकल गैप है। यानी कंपनियां जितना कमा रही हैं, शेयरों के भाव से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, सही कीमत रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए विदेशी निवेशक इस परिस्थिति में बाजार की तेजी में मुनाफा वसूली करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर म्यूचुअल फंड्स के पास तो ऐसा विकल्प है नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसा आ रहा है और उन्हें बाजार में उसे निवेश करना ही है। एक सीमा से अधिक तक वो कैश नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए भारतीय बाजार में तेजी या मोमेंटम इन परिस्थितियों में भी बना रहेगा, लेकिन खतरा यह है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, उतार चढ़ाव बहुत तेज रहेगा। जैसे आज का ही दिन था, आज का दिन इतने अभूतपूर्व उतार चढ़ाव वाला था कि 600 पॉइंट का इंडेक्स गिरना, सेंसेक्स गिरना और उसके बाद लगभग 400, 450, 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाई देना। तो ये बाजार इस तरह से उठापटक के बीच फंसा रहेगा। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और ज़्यादा गहराया और बढ़ा जिसकी संभावना है, तो फिर बाजार में थोड़ा समय के लिए पैनिक सेट इन हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये, पूरी दुनिया मान रही है कि ब्याज दरों में कमी की संभावनाएं लंबे समय के लिए टल गई हैं और जीरो इंटरेस्ट रेट का दौर तो कभी लौटने वाला नहीं है। तो जो सस्ती पूंजी के आधार पर भारतीय पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में जो मोमेंटम बना था, जो तेजी बनी थी, उसे अब धीमे धीमे फिजल आउट होना ही होगा, ऐसे आसार लग रहे हैं।